Assalamu alaikum, 6th class. Hope you all are fine and safe at home. Class, today we are going to read the third part of book reading of Unit 4, which is The Great Train Journey, रेलगाड़ी का अजीम सफ़र. क्लास, सबसे पहले हम लोग बुक रीडिंग करेंगे और आफ्टर बुक रीडिंग में आपको डिक्टेशन वर्ड्स जो हैं आज के बुक रीडिंग के पार्ट में वो भी आपको मार्क करवा दूंगी. सो आपने उन वर्ड्स को आपने आज की बुक रीडिंग के साथ प्रिपेयर करना है, ठीक है. He dropped the apple and stared. उसने सेब नीचे गिरा दिया और घूरने लगा. There was another tree. एक और दरख्त गुजरा. And another और फिर एक और. All walking past the door with increasing rapidity. और सब बढ़ती हुई तेजी के साथ दरवाजे के पास से गुजरने लगे. साजिद stepped forward. साजिद ने आगे कदम बढ़ाया. But lost his balance. लेकिन अपना तवाज़ुन खो दिया. And fell on his hands and knees. और अपने घुटनों और हाथों के बल नीचे गिर गया. The floor beneath him was vibrating. उसके नीचे फर्श लर्ज़ रहा था. The wheels were clattering on the rails. रेल की पटड़ी पर पहिए खड़क रहे थे या चिरचिरा रहे थे. The carriage was swaying. रेल का डब्बा झोल रहा था. The trees were running now. दरख्त अब दौड़ रहे थे. Swooping past the train. And the telegraph poles joined them in the crazy race. और इस पागल दौड़ में इनके साथ टेलीफोन के खंबे भी शामिल हो गए थे. Crouching on his hands and knees, Sajid stared out of the open door and realized. घुटनों पर बैठे हुए हाथों का सहारा लेकर थोड़ा उठते हुए साजिद ने गौर से खुले दरवाजे से बाहर देखा और जान गया. The train was moving. रेलगाड़ी हरकत कर रही थी. Moving fast. Moving away from his home and puffing into the unknown. रेलगाड़ी हरकत कर रही थी और उसे उसके घर से किसी नामालूम मकाम की तरफ ले जा रही थी. He crept cautiously to the door. वो दरवाजे की तरफ एहतियात से रींगा. And looked out. और बाहर देखा. The ground seemed to rush away from the wheels. लगता था कि जमीन तेजी के साथ पहियों के नीचे से भागती चली जा रही हो. He couldn't jump. वो छलांग नहीं लगा सकता था. Was there, he wondered, any way of stopping the train. वो ताज्जुब के साथ सोच रहा था कि रेलगाड़ी को रोकने का कोई तरीका था. He looked around the compartment again. उसने रेल के डिब्बे में दोबारा इधर उधर देखा. Only crates of apples. सिर्फ सेबों के क्रेट थे. He would not starve. वो भूख से नहीं मरेगा. That was one consolation. सिर्फ ये एक तसल्ली थी. He picked up the apple he had dropped. उसने वो सेब उठा लिया जो उसने गिराया था. And pulled a crate nearer to the doorway. और एक क्रेट को घसीट कर दरवाजे के करीब कर लिया. Sitting down, he took a bite from the apple and stared out of the open door. उस पर बैठते हुए उसने सेब का एक लुकमा लिया और खुले हुए दरवाजे से बाहर घूरने लगा. Greetings, friend. सलाम दोस्त. Said a voice from behind. पीछे से एक आवाज ने कहा. And Sajid spun round guiltily, his mouth full of apple.
साजिद अपने मुंह में सेब भरे तेजी से पीछे की तरफ मुड़ा। क्लास पेज नंबर 41 पे जो डिक वर्ड्स हैं आप लोग जरा उन्हें नोट डाउन कर लें या अंडरलाइन कर लें। फर्स्ट वर्ड है आपका रैपिडिटी, फिर है बैलेंस, क्लैटरिंग, swooping, टेलीग्राफ, crouching, puffing, cautiously and guiltily और consolation। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 40 के डिक वर्ड्स हैं। ठीक है, नाउ कम टू द पेज नंबर 41। A dirty, bearded face was looking out at him from behind an apple of crates. एक क्रेटों के ढेर के पीछे से एक बारिश गंदा चेहरा इसकी तरफ देख रहा था। bearded face का मतलब है दाढ़ी वाला चेहरा, बारिश का मतलब है दाढ़ी वाला, ठीक है, जिसके चेहरे पर बाल होते हैं। The mouth was open इन अ वाइड ग्रिन, उसका मुंह एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ खुला हुआ था। एर हेलो सेड साजिद एप्रीहेंसिवली, हेलो साजिद ने तशवीश से कहा। हु आर यू, तुम कौन हो? द मैन स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्रेट्स एंड कन्फ्रंटेड द बॉय। आदमी ने क्रेटों के पीछे से कदम बढ़ाया और लड़के के सामने आ गया। I'll have one of those too, मैं भी उनमें से एक लूंगा। He said, pointing to the apple, उसने सेब की तरफ इशारा करके कहा। साजिद gave the man an apple and stood his ground while the carriage rocked on the rails. साजिद ने उस आदमी को एक सेब दिया और अपनी जगह जमकर खड़ा रहा जबकि रेल का डब्बा पटड़ी पर उछलता रहा। The man took a step forward, आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। Lost his balance, अपना तवाज़ुन खो दिया। And sat down on the floor, और फर्श पर बैठ गया। And where are you going, friend? और दोस्त तुम कहाँ जा रहे हो? He asked, उसने पूछा। Have you a ticket? क्या तुम्हारे पास एक टिकट है? No, said साजिद, नहीं, साजिद ने कहा। Have you? क्या तुम्हारे पास है? क्लास आज के लिए सिर्फ इतनी ही बुक रीडिंग थी। होपफुली आपने अच्छे से सुनी होगी। आप पेज नंबर 41 पे जो डिक वर्ड्स हैं आप लोग उन्हें भी मार्क कर लें। फर्स्ट वर्ड इज बियर्डेड, सेकेंड इज ग्रिन, नेक्स्ट इज एप्रीहेंसिवली, कन्फ्रंटेड, रॉक्ड, फॉरवर्ड और ticket. These are the dick words class which you have to learn with your book reading. ठीक है, आपने इनको बहुत अच्छे से बुक रीडिंग के साथ प्रिपेयर करना है और अपनी लूज शीट्स पर आपने उसे लिखकर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।